हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन इन सब के बीच 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था यानी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ कैसी रहने वाली है, बिना किसी लाग लपेट के सीधे सोर्स डेट और फैक्ट्स के जरिए आज हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे 5 मेन टॉपिक्स पर। पहला, क्या ये कोई संकट है या हमारा लचीलापन? दूसरा, जीडीपी ग्रोथ और आउटलुक। तीसरा, वर्तमान की आर्थिक चुनौतियां। चौथा, हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ। और आखिर में बात करेंगे 2026 के नए आर्थिक अवसरों की। तो आइए इस एक स्टेटमेंट के साथ गहराई में चलते हैं। 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को क्राइसिस या संकट कहना सही नहीं होगा। ये लाइन सुनकर क्या लगता है? दरअसल ये स्टेटमेंट सीधे तौर पर उस बड़े मिथक को तोड़ देता है कि हमारी इकोनॉमी किसी गहरे खतरे में है। ग्लोबल टेंशन्स के बावजूद ये हमें एक जबरदस्त रेजिलियंस यानी लचीलेपन की सच्चाई दिखाती है। सेक्शन 1, संकट या लचीलापन। ये बात माननी पड़ेगी कि मिडल ईस्ट की टेंशन और ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों की वजह से ग्रोथ में थोड़ी सुस्ती तो जरूर है, लेकिन इसे एक कैलिब्रेटेड स्लोडाउन कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ये कोई अनकंट्रोल्ड मंदी नहीं है, बल्कि बहुत ही सोची समझी और मैनेज स्थिति है। इतने भारी भारी दबावों के बाद भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स लिटरली बहुत ज्यादा मजबूत हैं। सेक्शन 2, जीडीपी ग्रोथ और आउटलुक। जरा इस नंबर को देखिए, 7.5%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का अनुमान है कि FY26 में हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ 7.5% रहेगी। ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और ये स्लाइड हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि आगे क्या होने वाला है। एक तरफ हमारे पास FY26 की सॉलिड 7.5% ग्रोथ है और दूसरी तरफ FY27 का आउटलुक है जो थोड़ा सा कम यानी 6.6% से 6.9% के बीच है। वर्ल्ड बैंक और SBI की रिपोर्ट साफ कहती हैं कि ग्लोबल मार्केट में एनर्जी की ऊंची कीमतों का असर तो थोड़ा बहुत दिखेगा ही। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रियलिस्टिक नजरिया है। सेक्शन 3, वर्तमान आर्थिक चुनौतियां। देखिए, बुनियाद चाहे कितनी भी मजबूत हो, हम ग्लोबल प्रेशर को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है मिडिल ईस्ट का तनाव और उसका कच्चे तेल पर असर। अगर क्रूड ऑयल लंबे समय तक $100 प्रति बैरल के आसपास अटका रहता है, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड बढ़ सकता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी एक्सपोर्ट की कमाई से ज्यादा हमारे इंपोर्ट का खर्च हो जाएगा और इससे देश में महंगाई का दबाव फिर से लौट सकता है। इसके अलावा 3 और बड़े प्रेशर हैं जिन पर रिजर्व बैंक और सरकार बिल्कुल नजर गड़ाए बैठे हैं। पहला, रुपए की वैल्यू में गिरावट, जिससे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो हमारा टारगेट था वो खिसक कर FY30 तक जा सकता है। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर, जिसे बैलेंस करने के लिए डायस्पोरा बॉन्ड जैसे स्ट्रक्चरल कदम उठाने की जरूरत महसूस हो रही है। और तीसरा, क्लाइमेट रिस्क, जैसे अल नीनो का असर। हालांकि एक अच्छी बात ये रही कि हाल ही में रबी की फसल काफी मजबूत रही है, जिसने इस मोर्चे पर काफी राहत दी है। सेक्शन 4, अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ। अभी तक हमने बाहरी खतरों की बात की, लेकिन अब देखते हैं उन ढालों को जो हमें अंदर से बचाती हैं। वर्ल्ड बैंक ने कुछ बहुत ही शानदार पॉलिसी बफर्स आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे बड़ी ढाल है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जो हमारी करेंसी को जबरदस्त स्टेबिलिटी देता है। दूसरी ढाल है हमारी डोमेस्टिक डिमांड। राज्य सरकारों के वेलफेयर स्पेंडिंग और अच्छे कृषि उत्पादन की वजह से गांव हो या शहर, मांग इतनी तगड़ी है कि ये बाहर से आने वाले किसी भी झटके से हमारी इकोनॉमी को आसानी से बचा लेती है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिएगा, 16.1%। ये आंकड़ा लिटरली गेम चेंजर है। कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन बांटने की रफ्तार में 16.1% का बम्पर उछाल आया है। ये सिर्फ एक परसेंटेज नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि घरेलू बाजार में पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट साइकिल फुल स्पीड में चल रही है और मार्केट में जबरदस्त एनर्जी है। सेक्शन 5, 2026 के नए आर्थिक अवसर। डिफेंस मोड से बाहर निकलकर अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बिल्डअप होता है। US और इंडिया के बीच के इस ट्रेड टैरिफ को देखिए।
2026 की शुरुआत में हुए अग्रीमेंट के तहत म्यूचुअल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अगर हम इसे न्यूट्रली देखें तो उम्मीद है कि ये नई ट्रेड डील इंडियन गुड्स के एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा उछाल लाएगी, फॉर श्योर। लेकिन बात सिर्फ ट्रेड की नहीं है। बड़े बड़े इकोनॉमिक थिंक टैंक्स का साफ मानना है कि फ्यूचर ग्रोथ का असली इंजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। एआई से चलने वाली प्रोडक्टिविटी का ये दौर भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन में एक बेहद मजबूत पोजीशन पर ले जाने वाला है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ ये है कि रिजर्व बैंक और सरकार ने इस कैलिब्रेटेड स्लोडाउन को बहुत ही स्मार्टली मैनेज किया है। हमारी डोमेस्टिक डिमांड और फॉरेक्स रिजर्व ने एक सॉलिड सुरक्षा कवच बना रखा है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा और अहम सवाल, एआई जिस तरह से दुनिया बदल रहा है, क्या एआई भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन का नया लीडर बनाएगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।